बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन मालूमात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी हों, मुआशी हों, सहाफ़ती हों, अदालती हों, सब के सब इंतहाई मखदूश हैं। और ये बार बार इसलिए हम जिक्र करते हैं ताकि ये याद दहानी होती रहे कि जो कुछ भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो खबरें चलाई जा रही हैं, सरकारी सच और सरकारी झूठ, जो कुछ भी बयान किया जा रहा है, वो सब का सब बिल्कुल गलत है। वो सरकारी सच है, सरकारी झूठ है, उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। वो मैच नहीं करता, वो सच नहीं है। जो सच है वो बिल्कुल बहुत ही खौफनाक सच है और बहुत ही ख़तरनाक सच है। और पाकिस्तान की जड़ें अंदर ही अंदर से खोखली हो रही हैं, खा वो सियासी शोबे में, खा वो अदालती शोबे में, या सहाफ़ती हो, या फिर मुआशी हो। हर चारों के चारों शोबे जो हैं इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में हैं। और जिस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हों, शहरी आज़ादियाँ न हों और जमहूरियत का कत्ल और आइन शिकनी की जा रही हो, उस मुल्क में अगर ये तवक्को की जाए कि कोई बाहर से आएगा, सरमायाकारी करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ तो बना सकता है अपने आप को, दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और ना ही पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं और वो अपने शऊर का इजहार 8 फरवरी को भी कर चुके हैं, और उसके बाद हर रोज़ हर आए दिन वो अपने शऊर का इजहार करते रहते हैं। कल हमने पिशावर में भी देख लिया कि लोग बाहर निकले, कराची में निकले, लाहौर में निकले, जहाँ जहाँ कॉल दी गई थी वहाँ पे पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है। फिर दूसरी जानिब एक और भी, क्योंकि अभी तक वारदातें ख़त्म नहीं हुई, और जो ऑनरेबल जजेस ने ख़त लिखा है उस ख़त की एक एक बात अभी तक दुरुस्त साबित हो रही है। और अभी भी अदालतों में इंटेलिजेंस इदारों का, इंटेलिजेंस अफसरों का जो अमल दखल है और फौजी मुदाखलत है वो जारी और सारी है, और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। और इसके बावजूद कि 6 ऑनरेबल जज जो हैं वो ये मामला सुपीरियर कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो आला तरीन फोरम है और आला तरीन जुडिशल अथॉरिटी है, उसके इल्म में ला चुके हैं। लेकिन जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कानों पे जूं तक नहीं रिंगी कि वो थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा एहसास करें और थोड़ा सा अपने हल्फ की पासदारी करें। और जो हल्फ उन्होंने उठाया था अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके, और ये एक दुनिया भर को एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जी मैं बहुत ही एक मॉडरेट और लिबरल और ख़वातीन के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ और ख़वातीन को बहुत अहमियत देता हूँ। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो उन्हीं के दौर में बहुत सारी ख़वातीन के सरों से चादरें खींची गईं, चादर चार दीवारी का पामाल किया गया, चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को, लेकिन उनके कानों पे जूं तक ना रिंगी। और वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ, पॉलिटिकल एजेंडे के साथ वो जुड़े रहे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी भुला दिया और कानून को भी भुला दिया और डेमोक्रेसी को भी, जमहूरी रवायात जो हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, उनको भी भुला दिया, और वो अभी तक उसी डगर पर चल रहे हैं। और नीचे क्या क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा उनको पूरा है, 100% मालूमात हैं, लेकिन उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं और वो समझते हैं कि शायद किसी को भी नहीं पता कि मेरा क्या रोल है। तो ये सब कुछ चल रहा है। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपको करते हैं शेयर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मामला है, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जी ऑनरेबल जजेस के बारे में भी। सूरत हाल ही है कि आज अडयाला जेल में फिर एक समाअत थी, और वो थी कि बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त थी। और सवाल ये है, बुशरा बीबी खुद जो कि मुलजम हैं, जिन्होंने खुद गिरफ्तारी की, सजा सुनने के बाद वो खुद आई अडयाला जेल कि आए जनाब मुझे गिरफ्तार करें और मुझे डालें जेल में, और उनको सारा दिन बिठाए रखा। और उसके बाद अज खुद चीफ कमिश्नर ने और जेल इंतजामिया ने अज खुद बनी गाला, जो कि इमरान खान साहब का घर है, उसको सब जेल करार दे दिया, उसको टेक ओवर कर लिया, उसमें जाके तहस नहस कर दिया और उसको सब जेल करार दे के बुशरा बीबी को वहां रखा हुआ है। और ये तासुर ये दिया कि बुशरा बीबी के साथ कोई मामला तय हो गए हैं, इसलिए हमने उसको ईज करने के लिए वहां पे रखा हुआ है। तो पता चला कि वो जेल से भी बदतर हालात में उनको रखा हुआ है। तो बार बार बुशरा बीबी कह रही हैं कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में मुंतकिल किया जाए,
लेकिन बार बार रिपोर्ट पेश की जाती है कि जी जेल में गुंजाइश नहीं है। आज फिर समाअत थी। एक इशू ये था और दूसरा ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात, मियाँ बीवी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ये एक जेल मैनुअल, जेल कवानीन है कि आप मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये दोनों केस आज दोबारा टेकअप किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में, और अगेन बहुत सारी चीजें आई और इम्पोर्टेंट जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ऑब्जर्व किया, रिमार्क्स दिए। तो सूरत हाल यह है कि आज स्टेट काउंसिल यानी कि सरकारी वकील अब्दुर्रहमान साहब पेश हुए, इस्लामाबाद इंतजामिया की डायरेक्टर लॉ अदालत में पेश हुई। अदालत के हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनीगाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट पेश की, सरकारी वकील ने बताया, और जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने बताया कि जो सरकारी अफसर हैं जिन्होंने बनीगाला सब जेल का दौरा किया वो मुतमईन हुई हैं सारे इंतजाम से। ये उन्होंने बनीगाला सब जेल का दौरा करने वाली अफसर सहूलियात से मुतमईन हुई हैं, ये उन्होंने कहा। तो जब ये रिपोर्ट पढ़ी गई, क्योंकि ये बता दूं कि बुशरा बीबी को एक बंद कमरे में किया हुआ है और उसमें कोई ऐसी सहूलत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ 1 घंटे के लिए उसकी खिड़की खोली जाती है पूरे दिन में। ये हालत है और ये सिचुएशन है। और मामला उसके बाद भी बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद, और अदालत इस पे नाराज हुई कि ये जो रिपोर्ट आपने की है ये सब सियासत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये सब सियासत है। रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा कि ये हमें भी नजर आ रहा है और आपको भी पता है, सरकारी वकील को कहा कि ये सिवाय सियासत के और कुछ नहीं हो रही और अदालत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और 31 जनवरी सजा के बाद 141 खवातीन दाखिल हुई। ये रिपोर्ट सबमिट की गई है कि जिस दिन सजा सुनाई गई बुशरा बीबी को, उस दिन के बाद से जेल अडयाला जेल में 141 खवातीन को जेल मुंतकिल किया गया है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप तो ये कहते थे कि जी जेल ओवर क्राउड है और अडयाला जेल में खवातीन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने बुशरा बीबी को अडयाला जेल नहीं मुंतकिल किया बल्कि बनीगाला को सब जेल करार दिया है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आप कहते थे कि जेल ओवर क्राउड है, आपका मतलब है कि बस सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है आपने, और नहीं कानून को मानना है, नहीं आइन को, नहीं अदालती हुक्म को। कम्युनिटी समझती है कि बनीगाला कैद करके खैरात दे रहे हैं, अदालत ने कहा, क्योंकि ये तासर ये देने की कोशिश की कि देखें जी डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, ये सब जो हैं वो तो जेलों में गल सड़ रही हैं खवातीन, सनम जावेद, और बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल किया गया है। तो बुशरा बीबी कह रही है भाई हमें अडयाला जेल मुंतकिल करें, आम कैदियों की तरह मैं रहने के लिए तैयार हूं, मुझे वही सजा दें। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि जगह कम है, कैदी ज्यादा है, दूसरी जानिब 141 खवातीन दाखिल भी हो गई अडयाला जेल में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और जब नई खवातीन जेल में दाखिल हो गई तो फिर मुंतकिली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया है। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और ये रिपोर्ट मुस्तरद हो गई है जी। और खास तौर पे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सरकारी वकील से, उन्होंने कहा कि जी आप अपने चीफ कमिश्नर को बुलाएं और उनसे पूछें, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर चला जाए। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये कहा है। आप यहां क्यों खड़े हैं, पंजाब वालों को बुलाते हैं और उनसे जरा पूछ लेते हैं वो क्या करना चाहते हैं। आप जरा अपने सुप्रीटेंडेंट को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने की कोशिश तो करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपका ये मौकफ बेंच नंबर 7 ने मुस्तरद कर दिया था, वहां बेंच का सीनियर लॉ ऑफिसर आया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तारीख पर मुल्जिमान का मिलना नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट के समात होती है ना, उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, तो लिहाजा वो मुलाकात हो गई। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मौकफ को भी मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको मुलाकात नहीं कह सकते, जो एक पेशी पर एक दो मुल्जिमान की पेशी होती है और वहां पे उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हफ्ते में एक दिन मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक मस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है और इसको अरेंज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर जेल मैनुअल और कानून के मुताबिक ये भी फैसिलिटी मौजूद है कि एक दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, वो मुल्जिमान कोई भी हो, मियां बीवी,
स्पाउस जो है वो एक दिन जेल में वो गुजार सकते हैं, और उसका तरीकाकार जेल इंतजामिया ने तय करना है, वो तय करें और इसका भी इहतमाम करें। मुलाकात का मतलब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तारीख पर मुल्जमान का मिलना मुलाकात नहीं होती। मुलाकात का मतलब है अलहदगी में प्रॉपर मुलाकात होना, और आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली है, ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर जी अदालत ने हुक्म दिया कि आप अलहदा से हफ्ते में एक दिन सिर्फ मियां बीवी की मुलाकात, और उसके बाद ईद की छुट्टियों में ईद के मौका पर भी एक मुलाकात आपने करवानी है, और वो पूरे का पूरा दिन उसमें मुख्तस किया जाए। इसी तरह एक और वारदात भी की गई है, और ये ज़हन में रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस खत लिख चुके हैं कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत की जा रही है, और जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसमें बार बार इंटेलिजेंस एजेंसी, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है ISI के मुतल्लिका अफसरान का कि ये इस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि इसका तदारुक किया जाए। लेकिन ये मामलात अभी तक भी चल रहे हैं, क्योंकि एक और बारीक वारदात डाली गई है, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, और अब आज वकला को मालूम हुआ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को, कि उनकी अदम मौजूदगी में खामोशी से चालान की नकूल जो है वो तकसीम कर दी गई हैं मुल्जिमान में, यानी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान ये तकसीम कर दी गई हैं। तो आज फिर वकला ने इस पर एतराज़ भी किया, और बाकायदा तौर पे वो एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकला की मौजूदगी में ही ये सब कुछ होता है, और वकला के इल्म में होता है, क्योंकि मुल्जिमान ने उन नकूल को नहीं देखना होता, वकला ने देखना होता है। लिहाजा ये भी एक काम किया गया है, और ये बिल्कुल उसी तरह का काम किया गया है जैसे तोशा खाना में किया गया, जैसे साइफर में किया गया, खामोशी से बारीक वारदातें डाल के ये सारा काम जैसे उन मुकदमात में किया गया, अभी भी वही कुछ किया जा रहा है। तो लिहाजा उस पर भी आज वकला ने बाहर निकल के बताया कि जनाब ये कुछ हो रहा है, और अदालत में भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद जरताज गुल भी पेश हुई थी आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में, और उनके खिलाफ भी 13 मुकदमात, 9 मई के 13 मुकदमात पिंडी में दर्ज हैं, और वो आज गई हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, मुंतखब हो चुकी हैं, और बहुत जिद्दोजहद करके स्ट्रगल के साथ बड़ी जोर आजमाई और पंजा आजमाई के बाद वो वापस आई हैं। तो उन्होंने आज कहा कि जी मेरे खिलाफ 13 मुकदमात हैं, और उन्होंने ये उसकी वजह बता दी कि इमरान खान और PTI का साथ ना छोड़ने की पादाश में ये सब कुछ किया गया है, और अगर मेरे खिलाफ 13 तो क्या 1300 मुकदमात भी बना दें तो फिर भी हम अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा ये भी सारे मामला चल रहे हैं। और जजिस के मामले में आपको बता दूं कि ये जो कुछ मैंने 2 मिसालें दी हैं, बदस्तूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वही रवैया चल रहा है, और अदरवाइज भी मातहत अदालतों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को, बुशरा बीबी को और PTI की लीडरशिप को अंदर रखने के लिए जेल में वो मुस्तकिल तौर पे वो इस तरह की इंजीनियरिंग की जा रही है, और असरअंदाज हुआ जा रहा है। तो बहरहाल जी ये फौरी तौर पे ये खबरें थी, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।